बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एम.डटी स्क्वायर लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हटा का सलाम। जी नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है, जो हमारा पिछला सेशन था वो उसको हमने जो ASTM C187 जो सी कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। जो हम सीमेंट वगैरह की पेस्ट बना लेते हैं, तो एक नॉर्मल या वर्केबल पेस्ट बनाने के लिए इसमें जो मिनिमम वाटर क्वांटिटी वो कितना होना चाहिए, वो हमने डिटेल से जो इसका टेस्ट वगैरह है वीकेट अपैरेटस उसी को हमने डिस्कस किया था। और आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली बड़ी ज़रूरी है, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली सिविल इंजीनियर जो कि साइट इंचार्ज हो या कोई साइट इंजीनियर हो। इसके अलावा जो साइट इंचार्ज होता है इंस्पेक्शन वगैरह का, इसके साथ साथ जो कंक्रीटिंग के साथ जिनका वास्ता होता है उनके लिए बड़ी ज़रूरी है कि साइट पे जब भी कंक्रीटिंग करनी हो तो इनको ये मालूम होना चाहिए कि वन टाइम में हमने कितना कंक्रीट बनाना है। इसके साथ साथ अगर उसने रेडीमेक्स कंक्रीट वगैरह उसको ऑर्डर देना है तो उनके बारे में इनको इल्म होना चाहिए कि ये कितने टाइम में या कितना कंक्रीट को मैं एट अ टाइम में प्लेस कर सकता हूँ। तो ये इनके लिए बड़ी ज़रूरी है। इसके बारे में मतलब आज का जो टॉपिक है। अच्छा, सवाल ये है कि ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी अगर आपने कोई कंक्रीट करनी है साइट पे, तो जो आप सीमेंट वगैरह यूज़ करना है आपने, तो इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि जो सीमेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, मतलब कितने टाइम बाद इसकी जो ऐसे समझ लो कि ये इसकी स्टिंग गिनिंग वगैरह इनकी स्टार्ट हो जाती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। और इसके साथ साथ हार्डन स्टेट में कि ये कितने टाइम बाद ये हार्डन स्टेट में चला जाता है, वो भी मालूम होना चाहिए। तो आज के सेशन में हम ये दो चीज़ें, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है, फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट है, उसी को एक्सप्लोर करेंगे। तो एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंचार्ज है, आप नए हैं, तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, हम आपके सवाल को बिल्कुल वेलकम करते हैं, तो आप डायरेक्ट कमेंट्स में भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है उसका लिंक है, फेसबुक पेज भी है, उसी पे भी आप करवा सकते हैं इंशाल्लाह कि आप टाइम पे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बेसिकली है ASTM C191 स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड फॉर टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट बाय विकेट नीडल। अच्छा, ये तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। इसमें हम अगर फाइनल अल्फाज में मैं थोड़ा समराइज़ कर लूँ तो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम मालूम करना है। अच्छा, हमें डिस्कस या डिटेल में जाने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम है क्या। सबसे पहले सेटिंग टाइम क्या है? अच्छा, सेटिंग टाइम को अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ कि वो टाइम है जिसमें हम अगर हमने सीमेंट और पानी को आपस में मिला दिया, मिक्सिंग कर दी, वहाँ से आप ऐसे समझ लो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है उस वक्त तक जब ये प्लास्टिक स्टेट से रिजिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये सेटिंग टाइम कहलाता है। अच्छा, प्लास्टिक स्टेट क्या है और रिजिड स्टेट क्या है? प्लास्टिक स्टेट ये है कि जिस जब हम सीमेंट की पेस्ट वगैरह बना लेते हैं तो प्लास्टिक स्टेट वो होता है जिसमें इसमें प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि हम इसको आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। हमने बीम बनाना है उसी हिसाब से हम मोल्ड कर सकते हैं, इसकी जो फॉर्म वर्क वगैरह उसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कॉलम हो, कॉलम के हिसाब से जो जो भी हमने स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है, कास्टिंग करनी है, तो ये आसानी से उसमें हम मोल्ड कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक स्टेट कहलाता है। और जो स्टेट ये होता है कि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रेंथ वगैरह गेन कर लेते हैं, तो इसमें हम ऐसे समझ लो कि अपने मर्ज़ी से या कोई शेप वगैरह में नहीं डाल सकते। तो सेटिंग टाइम वो टाइम है जिसमें जो सीमेंट पेस्ट है वो प्लास्टिसिटी से ये रिजिड की तरफ स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें आ जाती है। अब ये तो सेटिंग टाइम होगा, अब इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है? अच्छा, इनिशियल सेटिंग टाइम ये है कि जैसे हम सीमेंट में हमने वाटर मिला दिया, मिक्सिंग वगैरह करा दी, तो उस वक़्त से लेके उस वक़्त तक जब ये प्लास्टिसिटी को लूज़ करना शुरू कर देती है, मतलब इसमें थोड़ा सख्तपन आना शुरू हो जाता है।
तो ये इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम है। अच्छा, ये क्या इंडिकेट कर लेता है कि इट इंडिकेट द अर्लीस्ट टाइम फॉर प्लेसिंग एंड फिनिशिंग कंक्रीट। अच्छा, ये वो टाइम है जिसको हमने ऐसे समझ लो कि इसमें हमने ये डिसीजन करना है कि हम कंक्रीट को जहाँ पे हमने एप्लीकेशन है या अप्लाई करना है कंक्रीट को, उसको हम वहाँ प्लेस कर सकें और उसकी फिनिशिंग भी करवा सकते हैं। मतलब ये वो टाइम है, इसी टाइम में हम करवा देते हैं। इसी टाइम से ऐसे समझ लो कि इससे पहले करवा देते हैं कि ये टाइम स्टार्ट होने से पहले हम ये दो चीज़ें कर चुके होंगे, प्लेसमेंट और फिनिशिंग। अच्छा, इसके साथ फाइनल सेटिंग टाइम क्या है कि द टाइम elapsed फ्रॉम एडिंग वाटर until the पेस्ट completely loses plasticity and gains sufficient hardness। अच्छा, ये जिस तरह स्टार्ट से लेकर इनिशियल सेटिंग टाइम है जिसमें हम प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट हो गए, वो स्टार्ट से प्लास्टिसिटी लूज होना जब शुरू हो जाती है इनिशियल सेटिंग टाइम, और प्लास्टिसिटी लूज होने के साथ साथ इसमें जो है इतना हार्डनेस आ जाए कि ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ वगैरह गेन कर लेता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। अच्छा, ये क्या डिपेंड होता है कि इसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि इट इंडिकेट द टाइम आफ्टर विच सीमेंट हैज़ फुली सेट। ये वो टाइम रिप्रेजेंट कर देता है जिसमें सीमेंट की कम्प्लीटली ऐसे समझ लो सेटिंग हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है स्कोप समझ लो, जो स्कोप ऑफ ASTM C191 है, इनका स्कोप जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें मालूम करते हैं। इसमें जो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, जो दूसरा इनका स्कोप है इसमें हम विकेट एपरेटस वगैरह जो है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो विकेट एपरेटस हम इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या किस कौन से सीमेंट पे है, जो पहले नंबर पे है वो है OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसी के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा ब्लेंडेड सीमेंट हम दो सीमेंट वगैरह को आपस में या दो मिक्सचर वगैरह उसको मिक्स कर देते हैं, उनके लिए है। और तीसरा जो हाइड्रोलिक सीमेंट ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी जैसे मैंने पहले बता दिया था कि हमने जो कितने % वाटर पे ये में एक वर्केबल पेस्ट वगैरह बना होता है, ये उसी के अंदर हम इसी को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो ऐसे समझ लो तो इनकी जो एपरेटस है, एपरेटस बिल्कुल वही है जो हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए विकेट एपरेटस यूज़ किया था, वही एपरेटस है विकेट जिसमें मूवेबल रॉड होता है। इसके साथ जो ऐसे समझ लो इनका विकेट मोल्ड जो होता है फ्रस्टम शेप मोल्ड होता है, जिसका अगर मैं रफली जो इनका बटन डायमेंशन होता है वो 80 मिलीमीटर होता है और टॉप वाला जो है वो 60 होता है, और इनका जो डेप्थ है वो तकरीबन 40 मिलीमीटर है। इसके अलावा जो इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम नीडल यूज़ करते हैं उनके डायमीटर जो है वो 1 मिलीमीटर है। जो फाइनल सेटिंग के लिए है उनका कलर होता है, इसमें नीडल के साथ साथ इसमें कलर भी होता है। सिमिलरली जो एक बैलेंस है इनकी वेट वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्टॉपवॉच बड़ी ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम इसको पानी में डाल देते हैं सीमेंट और पानी को, तो वहाँ से इनको हम ऑन कर लेते हैं। तो ये स्टॉपवॉच इनकी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, ग्लास प्लेट जो है इसमें हम अगर मोल्ड वगैरह के ऊपर कोई ऐसी मटेरियल हो तो उसको हम लेवल करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मिक्सिंग टूल्स हैं, ट्रावल हो गया, स्पैचुला हो गया, जिसमें हम मिक्सिंग कर लेते हैं बॉल के अंदर, तो ये इनकी इक्विपमेंट में पूरा एक्सेसरीज है, तो ये भी बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट जो ऐसे समझ लो कि टेस्ट प्रोसीजर क्या है, जो हम जैसे हमने कंसिस्टेंसी में किया था, तो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का जो प्रोसीजर है, सबसे पहला जो स्टेप है वो प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि डिटरमाइन नॉर्मल कंसिस्टेंसी ASTM C187 जिसमें हमने मालूम किया था कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी की जो सीमेंट का नॉर्मल ऐसे समझ लो कि कितने % मॉइस्चर वाटर पे ये में एक वर्केबल पेस्ट बना लेता है। तो जो हम जिस सीमेंट की हम इनिशियल सेटिंग टाइम मालूम करते थे उसका हमने सबसे पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी होना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से ये चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। अच्छा, जो दूसरा इसका पॉइंट है वो प्रिपेयर सीमेंट पेस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड वाटर कंटेंट। स्टैंडर्ड वाटर कंटेंट का मतलब ये है कि जो हमने कंसिस्टेंसी के लिए 650 ग्राम सीमेंट लिया था और इसमें जब हमने कितने % ये मास्टर कंटेंट में हमें वर्केबल पेस्ट दे रहा है, तो उसी हिसाब से हमने यूज़ करना है। इसके साथ आपने बिल्कुल जो पानी में डाले थे उस टाइम से आपने स्टॉपवॉच को ऑन कर। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, फिलिंग द विकेट मोल्ड, जो हमने मोल्ड वगैरह के इक्विपमेंट की है उसको फिल करना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लेस मोल्ड ऑन ग्लास प्लेट, जो मैं ग्लास प्लेट वगैरह है इसके ऊपर हम रख दें ताकि ये लेवल में हो। दूसरा पॉइंट है फिल विद पेस्ट, सीमेंट पेस्ट, जो हमने सीमेंट पेस्ट वगैरह मिक्सिंग की बाउल में उसी को फिल करना है। इसके अलावा जो हमने टॉप लेवल पे अगर हमने एक्स्ट्रा मटेरियल है इनको हमने सही तरीके से या स्पैचुला से इनको रिमूव करना है। अच्छा, जो तीसरा स्टेप है इसको इनिशियल सेटिंग टाइम का है।
कि इनिशियल सेटिंग टाइम हम स्टार्ट में। अच्छा, इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट कि यूज़ इनिशियल सेटिंग टाइम, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि 1 मिलीमीटर डायमीटर होता है, तो हम इक्विपमेंट में उसी को सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिलीज़ कर लेते हैं, इसको एक साथ जेंटली, ऐसे समझ लो कि जेंटली हम इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को हम किसी को कब हम बोलेंगे कि ये हमें इनिशियल सेटिंग टाइम हमने अचीव कर लिया, जब ये जब नीडल वगैरह रिलीज़ कर लेते हैं, अगर वो पेस्ट के अंदर 25 ±2 मिलीमीटर तक अगर वो पेनिट्रेट कर गया, ये ऐसे समझ लो कि हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। हम इनिशियल सेटिंग टाइम ऐसे समझ लो कि वो स्टार्ट हो चुका है उसी टाइम पे। अब अगर कम है तो इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा पानी वगैरह कम है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब पानी हमने ज़्यादा डाला हुआ है। तो जो हमें स्टैंडर्ड एक वैल्यू होगा वो हमारे पास यही होगा कि जो 25 ±2 मिलीमीटर जो है हमें उसी पे हम पेनिट्रेशन वगैरह अगर नीडल पेनिट्रेट कर दिया इसमें, तो ये इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। अच्छा, जो चौथे स्टेप में है फाइनल सेटिंग टाइम। फाइनल सेटिंग टाइम में हम ये कर लेते हैं कि जो हमारे पास पहले वाला होता है, इसमें जो नीडल वगैरह 1 मिलीमीटर वाला, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, इसमें दूसरा कलर वगैरह भी लगा लेते हैं। अच्छा, फाइनल सेटिंग टाइम हम कब बोले अचीव कर लेंगे, जब हम नीडल वगैरह इनके ऊपर छोड़ेंगे, इनके ऊपर जो कलर वगैरह है, कि वो नीडल मेक्स ओनली स्लाइट इम्प्रेशन ऑन द सरफेस। जो दूसरा पॉइंट है, कलर डज नॉट लीव एनी इम्प्रेशन। जब हम बिल्कुल ऐसे समझ लो कि इनके ऊपर कोई भी निशान वगैरह नहीं छोड़ता, तो उस वक्त तक तो उस टाइम पे हम ये समझें कि ये फाइनल सेटिंग टाइम हम अचीव कर चुके हैं। अच्छा, जो पांचवा स्टेप है इसमें ASTM C191 का, वो है एक्सेप्टेंस जो लिमिट है उनका, ASTM का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बेसिकली हमारे पास ऐसे समझ लो कि लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 मिनट्स है। जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो लेस देन आर इक्वल टू 375 मिनट है, मतलब 6.25 आवर है। अच्छा, ये तो एक जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू है। जो आप हम सीमेंट वगैरह की जो हमने टेस्ट वगैरह करवाना, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसमें ज़रूरी नहीं है। ये उसकी आपकी जो सीमेंट की एक्चुअल कंडीशन होती है उसी हिसाब से वैल्यू आएंगी। अच्छा, पांचवा जो हमारे पास स्टेप है इसमें, पांचवा प्रोसीजर है वो है रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन टेबल। तो मतलब हम जो वैल्यू वगैरह इसका रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो कैसे होता है। अच्छा, इसमें हम ट्रायल बेसिस पे होता है। जैसे हमने तकरीबन 4 ट्रायल किए। जो पहले ट्रायल में उसने 20 मिनट बाद जो उनकी सुई रिलीज़ की है वो फुली पेनिट्रेट कर दिया, इसका मतलब है इसमें पानी वगैरह थोड़ा ज़्यादा था इसमें। अच्छा, जो दूसरा ट्रायल है उसमें उसने 40 मिनट बाद उसने 30 मिलीमीटर वगैरह तो उसकी पेनिट्रेशन की। अच्छा, इसमें हमें सैंपल को चेंज नहीं करता, टाइम के साथ बड़ा उनका रिलेशन होता है। जब एक दफ़े हम सुई रिलीज़ करते वो पेनिट्रेट कर दिया, तो हम थोड़ा 20-40 मिनट बाद उसने थोड़ा रोटेट किया, सर्कमफ्लेक्शनल मूवमेंट ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं उस जगह, दूसरी जगह पे उसने 40 मिनट बाद दोबारा इसको सुई को रिलीज़ किया तो 30 मिलीमीटर आ गया। अच्छा, जो तीसरे ट्रायल में हमने 60 मतलब 1 घंटे बाद जब उसने पेनिट्रेशन किया, रिलीज़ कर दिया, तो 25 मिलीमीटर हमें अचीव कर दिया। तो 25 मिलीमीटर है, ऐसे समझ लेते हैं हमने इनिशियल सेटिंग टाइम जो वैल्यू है वो यही है। अब कितने टाइम पे है वो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। जो ऐसा समझ लो कि जो इसमें ये बिल्कुल एक फर्जी टेबल है, रियल नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी वैल्यू आएंगी जो आप वैल्यू लेंगे प्रैक्टिकली। इनिशियल सेटिंग टाइम जब पेनिट्रेशन 25 मिलीमीटर हो, तो हमें ये जो मिनट होगा, जो टाइम होगा, वो हमारे पास इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। अच्छा, सिमिलरली जो फाइनल सेटिंग टाइम है उनकी जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें भी यही ट्रायल बेसिस पे, जैसे उसने 180 मिनट्स के बाद जब उसने नीडल वगैरह जो हमने चेंज करवाया फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, तो इसमें कोई क्लियर नज़र आ रहा था, इम्प्रेशन भी थी, कलर इम्प्रेशन भी था, तो ये नहीं था। अच्छा, जो दूसरा जो 240 मिनट बाद उसने किया, इसमें मामूली मामूली से इसमें विजिबल हार्डनिंग वगैरह शुरू हो गया था। तो जो तीसरा ट्रायल था उसने 30 मिनट 300 मिनट्स के बाद, जिसमें जो नीडल कंप्रेशन था वो स्लाइड था, कलर का तो बिल्कुल था नहीं। जब ये दो चीज़ें हम अचीव कर ले इसमें, तो नीडल कंप्रेशन थोड़ा स्लाइड हो और कलर का बिल्कुल इम्प्रेशन ना हो, तो इस दौरान जो ऐसे समझ लो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम होता है, जो कि हमारे साथ इस टेबल में 300 मिनट है। ज़रूरी नहीं है ये जो आप टेस्ट करवाओगे, हो सकता है 300 से ज़्यादा हो, कुछ 300 से कम भी हो सकता है, लेकिन आपको ये वैल्यू आ जाता है ट्रायल बेसिस पे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है इनका
यूजेस ऑफ ASTM C19 होना। अच्छा, जो ASTM C19 ये बेसिकली हम क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी ऑफ सीमेंट वगैरह उसी को हम कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें पता होता है कि जो सीमेंट वगैरह ऐसा तो नहीं है कि वो ज़्यादा टाइम पे यानी कि वो वैसे रखा हुआ है, ताकि उसमें हार्डनिंग वगैरह आ जाता है, इसके बाद हम दोबारा इसको रिमोल्ड कर देते, ज़ाहिर बात है हमें वो स्ट्रेंथ वगैरह नहीं मिलती। तो ये क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपके पास ये हमें होना चाहिए। दूसरा जो है वर्केबिलिटी टाइम। वर्केबिलिटी टाइम होता है कि आपके पास आपको मालूम होता है कि कितने टाइम पे मैंने ये काम करना है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 45 मिनट बाद या 50 मिनट बाद वो शुरू हो जाता है। जब वो शुरू होगा तो ज़ाहिर बात है इसमें वो स्ट्रेंथ वगैरह जो है, अगर आपने प्लेसमेंट नहीं की तो स्ट्रेंथ वगैरह में ज़ाहिर बात है इनका इम्पेक्ट होगा। तो वर्केबिलिटी को उसी जो टाइम बेसिस पे आप उसको डिफाइन कर देते हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है इंश्योर सफिशिएंट टाइम फॉर मिक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसमेंट। अच्छा, ये रेडीमेक्स कंक्रीट के लिए कि जैसे जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने कितने टाइम में मिक्सिंग करना है, ट्रांसपोर्ट कितने टाइम में करना है और इसको प्लेसमेंट किस टाइम में करना है। अच्छा, ये हम क्यों क्यों ज़रूरी है ये चीज़ों का, क्योंकि हम ताकि हमारे पास जो फ्लैट सेटिंग टाइम है, जो हम अचानक जल्दी इसमें कोई सख्तपन आ जाता है कंक्रीटिंग के दर, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। और दूसरा प्रीमेच्योर हार्डनिंग, क्या है, जो हमें हार्डनिंग से पहले जो हमें इसमें कुछ ऐसे समझ लो कि या सेटिंग वगैरह आ जाती है, उसको अवॉइड करना है। अच्छा, यूज़ कहाँ पे होता है? ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहाँ पे सीमेंट वगैरह बनता है वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे जो बड़ी क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर है उसमें ये यूज़ होगा, ताकि जो स्टैंडर्ड के मुताबिक एक टाइम आ जाता है उसी हिसाब से को हमने अचीव करना है। ये दूसरा है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल लैब, जो टेस्टिंग वगैरह के साथ, या अगर कोई प्राइवेट बेसिस पे कोई कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग के लिए कोई लैब वगैरह बनाया है तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ अगर किसी ने रिसर्च करना है सीमेंट के ऊपर या कंक्रीट के ऊपर, तो ये भी इनके लिए ऐसे समझ लो एक टेस्ट है, अपना टेस्ट ये हो सकता है कि उसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो सातवां है हमारे पास प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस इन कंस्ट्रक्शन। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस का मतलब ये है, जो सबसे पहला वो हेल्प इंजीनियर डिसाइड। अच्छा, जो साइट इंजीनियर होता है उसने डिसाइड करना होता है। अच्छा, जो सबसे पहला पॉइंट है फार्म वर्क रिमूवल टाइम। फार्म वर्क रिमूवल टाइम इसलिए इसमें हेल्प होता है क्योंकि अगर आपको सीमेंट का पता होता है कि कितने टाइम बाद इसमें हार्डनिंग वगैरह आ जाती है, जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो कब है, तो उसी बेस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने जो कॉलम और बीम का जो फॉर्म वर्क है वो कब रिमूव करना है, कितने दिनों बाद रिमूव करना है या कितने घंटे रिमूव करना है। तो ये उसमें बड़ा हेल्प होगा। इसके साथ साथ जो कंक्रीट प्लेसिंग शेड्यूल है, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जो इंजीनियर है वो इसी इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि मैंने वन टाइम में कितना कंक्रीट करना है, ताकि मैं जो इनका जो डिजिग्नेटेड इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है उसी के अंदर इसको मैक्सिमम भी कर लूँ, प्लेसमेंट भी कर लूँ और फिनिशिंग भी कर लूँ। अच्छा, ज़रूरी एसेंशियल फार किस चीज़ के लिए ये, मतलब किस कंडीशन में ये ज़रूरी है? हार्ड वेदर कंक्रीटिंग। हार्ड वेदर कंक्रीटिंग में, क्योंकि वहाँ पे आपको जल्दी जल्दी जो ऐसे समझ लो कि ऑपरेशन ऑफ जो मास्टर कंक्रीट है वो जल्दी हो जाता है, तो उसी टाइम पे इनकी बड़ी आपको इल्म होना चाहिए, इनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है, ताकि इनकी सेटिंग वगैरह जो है जल्दी ना हो इसमें। इसके साथ जो लार्ज, अगर हम लार्ज या मेगा बेसिस पे बल्क क्वांटिटी में कंप्लीट करने, वहाँ पे भी आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले बता दिया था, ये रेडीमैक्स कंक्रीट वगैरह है उसमें बड़ी इनका बड़ा रोल है, क्योंकि उसी बेस पे आप डिसाइड कर देते हैं कि कितने दूर से हमने कंक्रीट वगैरह लाना है, ताकि ये जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम है उसी को देखते हुए हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि हमें जो ऐसे समझ लो कि प्लेसमेंट और फिनिशिंग में कोई इशू वगैरह ना हो। इसके साथ ये हमारे पास ऐसे समझ लो एक फैक्टोरियल है, प्रोसीजर है, जिसमें जो हम पहले स्टेज में हम क्या कर लेते हैं, सीमेंट और पानी को मिक्स कर लेते हैं, और जो दूसरा स्टेज है उसमें हम जो लिक्विड मोल्ड है उसको फिल कर लेते हैं। ओके। अच्छा, जो तीसरा स्टेज है इसमें हम जो इनिशियल सेटिंग टाइम, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि 1 मिलीमीटर डायमीटर जो है उसी को रिलीज करते हैं। अच्छा, ये ट्रायल ट्रायल बेसिस पे हमने कहा था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट ट्रायल में हमें वही 25 मिलीमीटर पेनिट्रेशन मिल जाए। हो सकता है कि पहले वाले में थोड़ा ज़्यादा हो, और आहिस्ता आहिस्ता जब टाइम गुजर जाता है ना, इसमें सेटिंग आ जाती है तो इनकी पेनिट्रेशन वगैरह आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। तो जब 25 मिलीमीटर पे हमें पेनिट्रेशन पे हमें जो टाइम मिलता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा। सिमिलरली जो
फाइनल सेटिंग टाइम है, उसमें जो हम कलर वगैरह या जो नीडल वगैरह लगा लेते हैं इसमें, उसी को भी हम बिल्कुल उसी टाइम इंटरवल के बाद 1-1 घंटे बाद भी आप रीडिंग ले सकते हैं, आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। ये बेसिकली उनका पिक्टोरियल प्रोसीजर है आपकी आसानी के लिए। और इसके साथ आज का हमारा सेशन कंप्लीट है। इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल है बिल्कुल आप थोड़ा, आज के सेशन को मैं थोड़ा कंक्लूड कर लेता हूँ। आज हमने ASTM C191 को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। इसमें जो 2 चीज़ें थी, मेनली जो हमने 2 चीज़ें डिस्कस करनी थी, एक होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। जैसा इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है कि जब हम सीमेंट के पेस्ट वगैरह बना लेते हैं, जब ये प्लास्टिसिटी को लूज़ कर लेते हैं, जब जहाँ से प्लास्टिसिटी लूज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो उस टाइम जो अपने स्टार्ट से लेकर मिक्सिंग ऑफ वाटर से लेकर उस टाइम तक जितना भी टाइम है वो इनिशियल सेटिंग टाइम कहलाता है। जो फाइनल सेटिंग टाइम ये है कि जो ऐसे समझ लो कि स्टार्ट से लेकर आखिर तक जब इसमें इतना ऐसे समझ लो सफिशिएंट हार्डनेस आ जाता है, अगर हमने इसमें कोई फार्म वर्क वगैरह इसको रिमूव भी कर ले, तो इसमें कोई ऐसे समझ लो कि कोई डैमेज वगैरह नहीं होती। तो इस दौरान जो हमें टाइमिंग वगैरह होता है स्टार्ट से लेकर उस हार्डनेस तक, सफिशिएंट स्ट्रेंथ तक, तो जो टाइम है वो हमारे पास फाइनल सेटिंग टाइम है। जो इनिशियल सेटिंग टाइम, वैसे एसटीएम का जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 45 मिनट से ग्रेटर आर इक्वल होना चाहिए, जो इनिशियल सेटिंग टाइम है। सिमिलरली जो फाइनल सेटिंग टाइम वो 375 मिनट से कम या इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये बड़ी ज़रूरी है एज अ सिविल इंजीनियर। अगर आप साइट इंचार्ज है या कोई रेजिडेंट इंजीनियर है या जो कंस्ट्रक्शन इंचार्ज है या साइट इंचार्ज है या रेडी मैक्स कंक्रीट के साथ आप वास्ता है, इनके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसी बेस पे आप कंक्रीट को डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने एट अ टाइम कितने कंक्रीट बनाना है साइट पे, या रेडी मैक्स कंक्रीट को कितने डिस्टेंस से मैंने ऑर्डर करना है ताकि इसमें सफिशिएंट टाइम मिले, मिक्सिंग का भी मिले, प्रेसिंग का भी मिले और फिनिशिंग का भी मिले। तो मुझे उम्मीद है आप काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई सवाल है बिल्कुल आप कर सकते हैं, सवाल को भी बिल्कुल वेलकम।